बच्चे कॉलेज पढ़ने आते हैं उनके पास आज भी ऐसे संसाधन मौजूद नहीं हैं जिससे कि वो अपने आने जाने का खर्च निकाल सकें, पुस्तकें खरीद सकें, यहाँ तक कि ड्रेस बनवाने तक का भी पैसा नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं में रह कर के और ऐसी घटना के साक्षी के तौर पर खुद अनुभव करती है कि मैं बच्चों से बहुत जुड़ता हूँ और मैं शुरुआत से बड़ा संवेदनशील रहा। मुझे ये दुनियादारी और ये दिखावा मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं आई थी और अभी भी पसंद नहीं आती है। तो जब मैं शिक्षक के तौर पर वहाँ गया तो हमने देखा कि कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने स्थान पर हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं का जो रोल होना चाहिए था या जो व्यवस्थाएं जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो अभी भी सफल नहीं हो पा रही है अपने उद्देश्य को पूरा करने में। तो ऐसे बच्चे और ऐसी बच्चियां कहीं ना कहीं शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में, सही अर्थ में जो उनका एम्पावरमेंट या हम सशक्तिकरण कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको कर पाने में अभी भी अपने आप को असमर्थ, असहाय महसूस कई जगह पे हम करने लगते हैं। और फिर एक समय आता है जब अपने विचारों में ही हम एक कहीं ना कहीं एक साझेदारी कर लेते हैं और एक अपने आप से ही कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं और कह देते हैं कि चलिए ऐसे ही चलता रहेगा और क्या कर लेंगे हम। लेकिन फिर कभी कभी अकेले बैठ करके और खुद से बात करके पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोशिश तो करनी पड़ेगी। हार अगर हम मान जाएंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ते और पढ़ाते हुए, अगर मैं जब एक समय था जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो एक समय ऐसा भी था कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। उस समय मेरा साहस, मेरा उत्साह, मेरा त्याग, मेरा परिश्रम मुझे ये बार बार चीख करके कहता था कि शिक्षा ही वो शस्त्र है, शिक्षा ही वो अस्त्र है जिससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदला जा सकता है। और वो अभूतपूर्व बदलाव मैंने खुद के अपने जीवन में देखा है। काफ़ी कुछ हासिल किया माँ सरस्वती की दया से। तो कहीं ना कहीं वो जो समझौता हम लोग करने लगते हैं अपने जीवन में, उससे कहीं ना कहीं हमें लड़ना पड़ेगा। और हम शिकायत ना करके कहीं ना कहीं ये शुरुआत इस पहल की हम खुद कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में मैं अपना अनुभव साझा करूँ तो मैं बच्चों से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे बहुत पानी की तरह साफ़ होते हैं, उनकी भावनाएं बहुत शुद्ध होती हैं और बहुत आत्मीयता के साथ और बहुत संवेदना के साथ आपसे जुड़ते हैं। आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति आभार, आपके प्रति सौहार्द और सम्मान जो प्रस्तुत करते हैं, उसकी कल्पना एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और शायद शिक्षा और शिक्षक के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है और यही सबसे खूबसूरत बात है जो मुझे खुद अंदर से कहीं ना कहीं मुझे बड़ा प्रभावित करती है। और शायद यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने आप को बनाए हुए हूँ और मुझे ऐसा लगता भी है कि मेरा पूरा जीवन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सीखने और सिखाने में ही गुजरेगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता था कि जो संवेदना है, जो कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने समाज को खुद के अंदर उस बदलाव से ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो बच्चा साहस कर रहा है, खुद को बदलने के लिए लड़ रहा है, उसके पीछे ना सिर्फ एक शिक्षक के तौर पर बट एक कहीं ना कहीं एक साहस के तौर पे भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं इसका अनुभव भी कर पा रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से, ऐसे बच्चों को देख करके जो कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से भी और कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी हमें कुछ सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। फिर चाहे बच्चों को किसी भी तरीके से सहायता हम पहुंचा सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें। मैं तो कोशिश करता हूं अपने क्लास में जाने से पहले, कहीं ना कहीं अपने सेशन को शुरू करने से पहले, किताबी ज्ञान देने से पहले मैं अपने बच्चों से कहीं ना कहीं 5 मिनट 10 मिनट जुड़ता हूं, उस भावनात्मक कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करता हूं, जिसके थ्रू मैं बड़े आसानी से बड़े सरल भाषा में अपने बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। और मोटिवेशन, साहस, उत्साह अगर बच्चों में हम भरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो खुद अपने आप को उस दलदल से, उस समस्या से उबार ले जाएंगे। इन व्यवस्थाओं में बहुत सारी खामियां तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन इन समस्याओं पर हम चर्चा कब तक करते रहेंगे। मुझे लगता है समाधान के तौर पर हमें खुद को उस स्थान पर, उस समस्या के लिए समाधान के तौर पर खड़ा करना पड़ेगा। और आप देखिएगा, और ये तो मैं अनुभव भी करता हूँ, आप देखिए कि जब ये बदलाव का एक जो पहिया है वो अगर घूमेगा और एक सकारात्मक समाज में संदेश जाएगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और कहीं ना कहीं आपने जितना दिया है इस समाज को उसका कई गुना आपको आपके जीवन में लौट कर मिलेगा।
तो एक शिक्षक के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, एक सकारात्मक पहलू के साथ। सिर्फ इतना ना समझा जाए कि एक सरकारी जॉब के तौर पर, एक नौकरी के तौर पर, या कहीं पे हम पढ़ा रहे हैं तो अपनी सैलरी जो हमें मिल रही है उसके तौर पर अपने समय को हम वहाँ दे रहे हैं, इस भावना के साथ ही ना खड़ा हुआ जाए। क्योंकि हमारे जीवन का एक अमूल्य समय हम दे रहे हैं और वो समय फिर एक बार इतिहास में फिर से अपने पन्ने पलटकर आपसे जवाब मांगेगा कि जो समय आपने वहाँ बिताया था उस समय में आपका क्या योगदान रहा, आपने अपने समाज को बेहतर करने में, जैसा कि सदियों से चला आया है। गुरुओं का महत्व कितना बड़ा हमारे इस समाज ने, खास करके भारतीय संस्कृति में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा से ऊपर, ईश्वर से ऊपर गुरु का स्थान दिया गया, माता पिता से ऊपर गुरु का स्थान दिया गया। और कहीं ना कहीं वो जो भावना थी, कहीं ना कहीं वो जो फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी आज के इस नए वर्तमान समय में कहीं ना कहीं टूटती बिखरती नज़र आती है। चिंता होती है मुझे भी, क्योंकि हम भी काफ़ी दिक्कतों के साथ, काफ़ी संघर्ष के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण किया हमने। और मेरे घर में भी बार बार मैं कहता हूँ, और इसमें कोई शर्म की बात है नहीं, क्योंकि बदलाव कहीं ना कहीं एक चिंगारी से ही उठती है और वो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर के आती है। मैं भी एक ऐसे घर से हूँ जहाँ पर पहला मैं एक ऐसा बच्चा जिसने हाई स्कूल पास किया, 12th पास किया, और उसके बाद शिक्षा आगे बढ़ती चली गई। अपने पूरे घर का मैं पहला बच्चा जिसने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया। तो आप सोचिए मेरे पास कितना साहस, कितना उत्साह और कितना संघर्ष खुद के विचारों से, खुद के व्यवहारों से करना पड़ा होगा, और उस सोच से कितनी बगावत करनी पड़ी होगी, जो इतने सदियों से एक पीढ़ी दर पीढ़ी को रोकती चली आई थी शिक्षा से वंचित रखते हुए। तो कहीं ना कहीं अब जो जिम्मेदारी है हमारे जितने मित्र, मेरे जितने भाई मुझसे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते, मुझे पहचानते, मेरी भावनाओं को समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास, एक आपसे निवेदन, एक आपसे मैं चाहता हूं कि आप ऐसी एक भावना के साथ, एक ऐसे विचार के साथ जुड़े जहां पे आप समाज को बेहतर करने में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा दें। और कहीं ना कहीं साहस और उत्साह अगर हम किसी को देते हैं, और एक सकारात्मकता के साथ और एक संवेदनशीलता अपने जीवन में बनाए रखते हुए, उसकी संवेदना को समझते हुए, उसके जीवन से जुड़ते हुए अगर उसके जीवन में बदलाव लाते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बेहतर शिक्षक आज भी हम बन सकते हैं। एक जो नकारात्मकता फैली है शिक्षा और शिक्षक के प्रति, वो हम दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे विचार से थोड़ी बहुत सहमति ज़रूर मिलेगी, और थोड़ा इससे आप सहमत भी होंगे। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं मुझे, और ऐसे ही विचार साझा करें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की बातों, व्यवहारों से जो भी सकारात्मकता आपको दिखती है या झलकती है उसको फॉलो करें। और जीवन में बेहतर से बेहतर बनने की तो कोई सीमा ही नहीं है, कोशिश करना चाहिए और कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।